हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये 40 साइज का ब्लाउज है और ये साड़ी का कपड़ा दोस्तों, और ये अस्तर। तो हमें करनी है ब्लाउज को नाप करके ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले इस पीस को करते हैं साइड में और अपने इस पीस को आयरन करके हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, और जितने कपड़े की आपको जरूरत है वो आप खिसका लीजिए और बाकी का कपड़ा बाजू के लिए वहां पर बचा दें। तो हमें 40 साइज का ब्लाउज बनाना है, तो उसके हिसाब से 10 हमारी फिटिंग होगी। आधा इंच हमको देना होगा आई हुक के लिए और 1.5 इंच हमको देना होगा सिलाई का मार्जिन और 1 पॉइंट लूजिंग, यानी कि 12.25 या 12.5 के समथिंग आपको फैब्रिक यहाँ पर चाहिए ही चाहिए है। ये देखें, इस तरह से हमने 12.5 का फैब्रिक यहाँ पर ले लिया है और ये कपड़ा हमारा हो गया सेट। अब आप दोस्तों एक चीज देखिएगा, बाजू के लिए हमारे पास कपड़ा कम है। अगर आपको लॉन्ग बाजू चाहिए है तो जुड़े हुए साइड से आप बैक पार्ट निकालिए और यहाँ साइड से, यानी कि ये जो ओपन एरिया है यहाँ से आप फ्रंट पार्ट निकालिए तो ये पट्टी आपको मिल जाएगी। ये पट्टी हमारी इतनी बच जाएगी क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा, तो ये पट्टी बच जाएगी। तो यहाँ स्लीव ओपनिंग में पट्टी ऐड करके हम बाजू की लेंथ बढ़ा लेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक पार्ट। तो लंबाई भी देख लेते हैं ब्लाउज की कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस तरह से जो ये टक्स है, टक्स पॉइंट पे हमने ऐसे रख के और कपड़े को खींचते हुए लंबाई को नाप लेना है। ये देखिए 14.5 निकल के आ रहा है, तो इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख के मार्किंग करेंगे। तो हमने रखा है गाइस 15.5, ये है। अब साथ ही हम इसका शोल्डर भी आपके सामने ही नाप के देखते हैं कितना शोल्डर है कितना गला है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से प्रॉपर वे में हमने ब्लाउज को रख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 10.5 इंच का शोल्डर और गला दोनों मिल रहा है और जिसमें जो बना हुआ यानी कि रेडी शोल्डर है वो हमारा 2.5 इंच का है। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है और प्रॉपर हमें यहाँ पर 10.5 की चौड़ाई मिल रही है। तो 10.5 को हमने इस तरह से आधा किया और यहाँ पर हमने पूरा मार्क रख दिया। इसमें हम आई हुक का मार्जिन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। और 2.5 इंच जब हमारा शोल्डर रेडी तैयार हो रहा है तो 3 इंच का हमने रखना है शोल्डर। ठीक है, 3 इंच हमने शोल्डर रखा तो 2.5 हमारा बनके तैयार हो जाएगा। कैसे दोस्तों, आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा तो यहाँ भी हमारा सिलाई में जाएगा, तो बचेगा 2 इंच। लेकिन जब हम पाइपिंग पट्टी लगाएंगे उससे हमें चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो हमारे ये प्रॉपर 2.5 इंच पे बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें आधा इंच शोल्डर डाउन करना है, सिर्फ आधा इंच, और जो गले की चौड़ाई है वहां तक आपको इसको लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें देनी है यहाँ पर फिटिंग का मार्क। तो ये है हमारा बैक पार्ट, इसमें हम देंगे 10 इंच की फिटिंग, कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे और साथ ही 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन ऐड करना है वो आप कर दीजिए। इसके बाद अगला स्टेप होगा कमर का। तो कमर की आप नाप ले लें। ये देखिए गाइस, 15 इंच कमर आ रही है दोहरे भाग में और हम यहाँ रखेंगे 4 भाग में। तो इसका हमने किया आधा और यहाँ पे किया हमने मार्क, यानी कि 7.5 आया हमारा। ठीक है, और उसके बाद जो बैक पार्ट में हमें टक्स देनी है उसकी भी हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच टक्स के लिए दिया और उसके बाद जो आपको सिलाई का मार्जिन ऐड करना है वो आप दे दीजिए। और इसमें फिटिंग की लाइन हम यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग की लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बनाना है आर्म होल। तो इसका हम आर्म होल भी आपके सामने नाप के दिखाते हैं कि ये कितना है और हमें कितना चाहिए है। आज आप देखेंगे ब्लाउज से नाप लेके कैसे हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनका आपको सेंटर मार्क इस तरह से निकालना है। कैसे, ये देखिए, ये आ गए हम यहाँ पे और यहाँ से आ गए यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट पे हमें लंबाई पता चलेगी कितनी चाहिए है। तो देखिए मित्रों, ये है 5.5, ये 5.5 है, लेकिन आधा इंच ऊपर सिलाई में जा चुका है फैब्रिक हमारा, तो हम कितना रखेंगे 6। तो ये रखा हमने 6, क्योंकि आधा इंच तो वहां हमने सिलाई में दे दिया है ना। 6 हमने रखा और इसमें हमने हल्की सी डस्ट करते हुए मार्किंग कर देनी है।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी मार्किंग कर देंगे। ठीक। अब दोस्तों, अगर आपके आर्म होल में यहाँ पर खिंचाव होता ही रहता है तो आप हमारे लास्ट वीडियो में देखिएगा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट का यानी कि 0.25 की गहराई दी हुई है और यहाँ पर भी दी हुई है, लेकिन इसमें ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 0.25 की गहराई ऐड करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो इसका हमने लिया सेंटर मार्क। ठीक है, ये हमने ले लिया सेंटर मार्क और साथ ही हम इसका भी ले लेंगे सेंटर मार्क। और यहाँ पर हमने लिया 1 इंच ऊपर की ओर, 1 इंच हमने ऊपर की ओर ले लिया। ये इतने निशान हो गए हमारे नॉर्मल आर्म होल के लिए। और अगर खिंचाव होता है तो यहाँ पर आपको 0.25 यानी कि आधा इंच का भी आधा आप अंदर की ओर मार्क कर देंगे, आधा इंच का आधा। ठीक है, और इस तरह से कर दीजिए आप लाइन और ये निशान आप ले जाएंगे यहाँ पर और ये निशान इस तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो आपका यहाँ पे 40 साइज का एक परफेक्ट आर्म होल दोस्तों बनके तैयार हो गया, बैक पार्ट वाला। ठीक है, अब आपको बनाना है गला। तो गला बनाने से पहले हमें स्टिचिंग पॉइंट यानी कि जो शोल्डर में आप सिलाई लगाते हैं उसका निशान लगा दी। जितनी आपको सिलाई लगानी वो हमने यहाँ पे निशान ड्रॉ कर दिया है। अब हम देखते हैं बैक नेक हमारा कितनी लंबाई का है। ये सिंपल गोल गला बना हुआ है दोस्तों और इसकी लंबाई हम इस तरह से नाप लेते हैं। ये देखिए 10.5 पे इसकी लेंथ है, 10.5 बन के तैयार हुआ है। तो हम इस वाली लाइन से अगर नापेंगे तो जो बन के तैयार हुआ है वही नाप हमारी निकल के आ जाएगी। तो जो हमारा स्टिचिंग पॉइंट है उसी में हमने 10.5 को रखा है और इस तरह से हमने लंबाई ले ली है। अब लंबाई तो हमने ले ली है, उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन होता हो तो आप ब्लाउज उठा के उसकी पट्टी को भी नाप लिया करें। तो हमने इसकी पट्टी को भी नाप लिया जो बैक में निकलती है हमारी। तो देखिए 4 इंच है तो हमने 4 इंच यहाँ पे रख दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें सिलाई का ही मार्जिन बचा है और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर नहीं बचा है। तो यह एक हमारा परफेक्ट ब्लाउज का गला बन जाएगा। अब हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे, जो हमने यहाँ ऊपर चौड़ाई रखी वही सेम हमको यहाँ पर भी रखनी है। तो देखें ये हमारी 2.5 इंच है, 2.5 इंच हमने यहाँ पर भी रख दिया है और एक बॉक्स बनाएंगे और जिसमें गोलाई ड्रॉ करेंगे तो हमारा बैक नेक यहाँ पर दोस्तों तैयार हो जाएगा। गोलाई कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ पे हमने मेजर टेप को रखा ऊपर की ओर 2 इंच पे और यहाँ पे रखा आधा इंच पे और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप कर दिया। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया। अब हमें देनी है टक्स। टक्स हम कहाँ पे देंगे जिसकी जगह आपको जानना बहुत जरूरी। ये जो हमारा शोल्डर है इस शोल्डर का सेंटर मार्क लेना है आपको। ये हमने शोल्डर का लिया सेंटर मार्क और निशान लगा दिया। अब इस निशान से यहाँ तक की दूरी आपको देखनी है कितनी आ रही है, ये आ रही 4 इंच। वही 4 हमने यहाँ पर रख दिया और साथ ही 1 इंच हमने और ऐड कर दिया टक्स के लिए। अब इसका आधा इंच बीच में भी मार्क ले लिया है, ये 1 इंच हमने अलग से टक्स के लिए दिया है। अब जो बीच में हमने आधा इंच का सेंटर मार्क लिया है इसमें हमने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींची है। तो हमारी 5 इंच की टक्स बनके तैयार होगी। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 2 इंच पे हमने जो मार्क किया है इसमें हमारी सिलाई रहेगी सीधी और उसके बाद सिलाई होगी हमारी तिरछी। और इस तरह से हमारी ये बैक तक यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो हमने आपको जैसा कि बताया था कि फ्रंट पार्ट हम लेंगे यहाँ से। यहाँ हमारा आई हुक मार्जिन गला और शोल्डर रहेगा, यहाँ से यहाँ लंबाई जाएगी और ये पट्टी हमको बच जाएगी कहीं पर भी आपको जोड़ लगाना है उस काम के लिए। तो सबसे पहले आप ये शोल्डर नाप लें, ये वाला कितना आ रहा है, इससे आधा इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है। ये देखिए इससे आधा इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है, 5.5 है तो हमको 6 वहां पे चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 मिल रहा है दोस्तों और 6.5 तक हमको मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे 6 पे मार्क करके इस तरह से लाइन खींच दी है जिसमें आधा इंच है हमारा आई हुक का मार्जिन और इसमें हमने कर दी है लाइन इस तरह से ड्रॉ। अब दोस्तों लंबाई देख लें हमें कितनी चाहिए है। ये हमारा ब्लाउज है और इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए ये देखिए 14.5 जैसा कि बैक पार्ट में भी था 14.5 इंच, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 14.5, 15 एंड 16.5 निकला हमारा। ये है
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें ये कपड़ा इतना मिल रहा है बाजू में लंबाई बढ़ाने के लिए। और इस तरह से हमने यहाँ पे लंबाई का निशान ड्रॉ कर दिया। अब हम गले का मार्क करेंगे और शोल्डर का मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच हमारा गला था, शोल्डर हमने ऑलरेडी नाप के रखा हुआ है। ½ इंच हम यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे और इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें देना है फिटिंग। तो 10 इंच तो हमारी ऑलरेडी फिटिंग आ ही रही है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में 1 पॉइंट का लूजिंग ऐड करना बहुत जरूरी होता है। इसमें हमने लूजिंग ऐड कर दी और एक सीधी लाइन खींच दी। दोस्तों, इसमें कमर की फिटिंग आपको नहीं देनी है, बाकी का कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए हो गया। ठीक है, इस तरह से बाकी का फैब्रिक हमारा मार्जिन के लिए निकल आया। यहाँ पर हमें कमर की फिटिंग नहीं देनी होती है। क्यों नहीं देनी होती है, आज हम ब्लाउज से आपको प्रॉपर बताते हैं कि क्यों नहीं देनी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज है, इसमें ये जो प्लेट लगती है, इस प्लेट से हमारी कमर की फिटिंग आ जाती है। तो उसके लिए हमें यहाँ की नाप लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ की नाप कितनी है, ये देखें, ये है 7.5। बेल्ट का यहाँ पे जो सिलाई है, ज्वाइंट है, यहाँ पे 7.5 आ रही है। बाकी तो ये पट्टियां हैं, लेकिन हम यहाँ की 7.5 लेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे तो ये नाप लेना हमको बहुत जरूरी है। इसी से हमारी कमर की फिटिंग आ जाएगी और हमें एक हैवी साइज का या नॉर्मल साइज का पफ भी मिल जाएगा। अब बनाना है आर्म होल। ये आर्म होल हमने जितना रखा था वही आर्म होल हम यहाँ पर रख देंगे 1 पॉइंट कम करके। ये कितना था हमारा, 6। तो यहाँ पे 6 में से 1 पॉइंट कम करेंगे। फ्रंट पार्ट का आर्म होल बैक पार्ट के आर्म होल से 1 पॉइंट कम होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आप सिलाई करेंगे तो आर्म होल सिलते समय छोटा बड़ा नहीं होगा। और ये हमने यहाँ ब्लू चॉक से लाइन किया है ताकि जब हम आर्म होल इसमें फिट करेंगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से यहाँ का आपको सेंटर मार्क लेना है और यहाँ से यहाँ का आपको सेंटर मार्क लेना है। और यहाँ से यहाँ आपको 0.75, 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्क देना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये निशान पे आपको ½ इंच गले की तरफ जाना है, जबकि यहाँ पे हम ½ इंच का आधा गए थे, तो यहाँ पर हमने ½ इंच अंदर की ओर चले गए। मिल गए हमको सारे मार्क। अब बस आपको यहाँ पे लाइनिंग देनी, कैसे देनी है देखिए ध्यान से। इधर रख के तिरछा करते हुए हमने ऐसे कर दिया। ठीक, अब यहाँ से आप डैश करते हुए यहाँ पहुंच जाइए और यहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारा 40 साइज का फ्रंट आर्म होल कितने सिंपल स्टेप में तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना है और गला बनाना है। तो फ्रंट नेक की लंबाई कितनी है ये भी तो जानना बहुत जरूरी होगा। ये हमने रखा इस तरह से ब्लाउज और इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है। ये देखिए मित्रों, 7 इंच इसकी लंबाई आ रही है। 7 प्रॉपर बन के आ रही है। तो जो बन के आ रही है हम यहाँ से 7 रखेंगे तो हमको एक लंबाई मिल जाएगी। ये देखिए, अगर हमें ½ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना तो हम यहाँ से रखेंगे तो हमें 7.5 देना पड़ेगा। और नीचे वाली लाइन से जो हमने सिलाई की लाइन ड्रॉ की है यहाँ से देंगे तो हमें 7 इंच ही देना पड़ेगा। ये हमने 7 इंच दिया और जो ऊपर गले की चौड़ाई है वही आपको यहाँ भी रख देनी है और बॉक्स बना देना है। इस तरह से बन गया यहाँ पे बॉक्स। अब इसमें देना है राउंड शेप। 2 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया, ½ इंच हमने यहाँ पे मार्क किया और इस तरह से हमने कर दिया राउंड शेप। तो ये बन गया हमारा फ्रंट नेक। अब बारी आती दोस्तों बेल्ट की। जितने पे आपकी बेल्ट बन के तैयार हुई हो उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है। ये है यहाँ पर बेल्ट का मार्क और ये देखिए 12 इंच पे बेल्ट बन के तैयार हुई है। तो हम 13 यानी कि 13 इंच पे इसकी लंबाई रखेंगे। ये हमने यहाँ 13 इंच पे इसकी मार्किंग करी है और एक सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन दोस्तों हम ब्लू चॉक से ड्रॉ करेंगे ताकि जब हम इसमें परफेक्ट शेप देंगे आपको पता चल जाए। और बेल्ट कितनी चाहिए हमें, देखिए इस नाप में बेल्ट की चौड़ाई कितनी आ रही है, 2.5 इंच। तो 2.5 हमको मिल जाएगी। यहाँ पर है 3, ½ इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पर 2.5 प्रॉपर मिल जाएगा। अब हमें देना है एक शेप। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर आई हुक में इस तरह से निशान लगाया है।
और साथ ही साथ अगर आपको ये पता नहीं है कि ब्लाउजों में दूरी कितनी रखनी है, तो आप एक ब्लाउज उठाएं और उससे ये नाप लें। देखिए 3.5 आ रहा है, तो हम 3.5 ही रखते हैं मोस्टली। 3.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला दिया, तो एक शेप तो हमको यहाँ पर मिल गया। अब सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने आधा इंच रखा और यहाँ पे रखा 3 इंच और इनको ऐसे मिला दिया, तो हमें मिल गया एक परफेक्ट बेल्ट और ब्लाउज का शेप। अब देना है टक्स। तो 40 साइज के टक्स कैसे लगेंगे, चलिए सबसे पहले यहाँ का देखेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ की नाप 7.5 आ रही है, अभी अभी आपके सामने नापा था। अगर नहीं देखा तो चलिए फिर से बताते हैं। बेल्ट वाली टक्स के लिए हमने यहाँ पे 7.5 नाप लिया था, वही 7.5 हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। इसके बाद जितना कपड़ा आपका यहाँ पे बच रहा है ये हमारा टक्स में चला जाएगा, इससे हमारी कमर को फिटिंग मिल जाएगी। देखिए दोस्तों 2.5 इंच निकला, 2.5 हमने यहाँ पे दिया। ये जो 2 निशान लगे हैं ये आपके बेल्ट वाले टक्स के हैं। इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा तो ये कपड़ा फोल्ड होगा और यहाँ पे एक अच्छा पफ क्रिएट होगा। और इसका हमने लिया सेंटर मार्क। इस सेंटर मार्क से कपड़ा फोल्ड होगा और यहाँ की लंबाई हमने रखी 2.5 इंच और इस तरह से हमने इसको मोड़ दिया। तो ये हो गई हमारी बेल्ट वाली टक्स। इसके बनते ही यहाँ पे फिटिंग अपने आप आ जाएगी। और यहाँ पे आते हैं, सेंटर मार्क निकाला हमने और यहाँ से हमने रखा 3 इंच और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1 इंच का 1 पॉइंट कम जाएगा। तो आप इस प्रकार से सेट करिएगा कि 1 इंच का 1 पॉइंट कम यहाँ पे सेट हो और हमारी सिलाई हो जाए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने रखा 2 इंच ऊपर की ओर और इस तरह से तिरछा मेजर टेप को रखते हुए 6 इंच हमने ऐसे रख दिया और लाइन खींच दी। इसका डायरेक्शन इसकी तरफ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने रखा आधा इंच और फिर से उसी नोक पे रखते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारी साइड टक्स यहाँ पर रेडी हो गई। अब बारी आती है आर्म होल टक की। तो यहाँ पे ये जो नोक ऑलरेडी रेडी था, इसमें हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा और जिसका डायरेक्शन इसकी तरफ रहेगा और 3 इंच पे हमने खींच दी है एक लाइन। आप सोच रहे होंगे ये ऐसी उल्टी सीधी जगह पे कहाँ हो गई, तो ऐसा नहीं है। इसमें हमने 1 इंच के यहाँ पे टक्स का कपड़ा देना है, यानी कि जो सिलाई में हमारा कपड़ा खर्च होगा वो 1 इंच होगा। तो ये हमने यहाँ पे मार्क किया और इस तरह से निशान लगा दिया। तो ये हमारी यहाँ पे आर्म होल टक भी रेडी हो चुकी है दोस्तों। और इस तरह से 40 साइज का बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है और ये है हमारा बाजू का पार्ट। तो इसकी हम जब तक कटिंग करते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे।